पछतावा। आखिर हमको क्यों होता है ये पछतावा? ऐसा कहा जाता है, नरक से भी ज्यादा अगर कोई चीज दुख देती है तो वो है पछतावा। जो हमारे हाथ में समय रह के भी खुद के करियर के लिए आगे न बढ़े तो आगे जाके होता है पछतावा। अगर हमारे हाथ में समय है तो हमको अभी कुछ करना होगा। अभी हम सब लोग क्या करें ये सोचकर ही अपना वक्त जाया करते हैं और एक चीज उठाकर उसको सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। मानो अभी हमारी एज 23 से 26 साल के बीच में है। जब हम 30 एज में होंगे तो जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमको कितना पछतावा हो रहा होगा कि हमने 100 चीजें सोची पर उस एक चीज में भी माहिर न हो पाए। अगर हम किसी भी एक चीज को सीखने की कोशिश 1-2 साल पूरी जान डाल दे, उस चीज में सक्सेस मिले या ना मिले, पर भविष्य में जाकर हमको पछतावा तो नहीं होगा कि हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया। अगर हमको अंदर तक ये बात पता है कि हमने 2 साल उस एक स्किल में या फिर जॉब में या फिर ऑफिस वर्क में पूरा फोकस किया है तो पछतावा जैसा कुछ नहीं होगा। भले हमको सक्सेस मिले या ना मिले तो या फिर सक्सेस नहीं भी मिले, फिर हम वो कर सकते हैं जो पूरी दुनिया कर रही है। जो काम हमको पसंद नहीं है वो करना, जिंदगी जीने के लिए। समय। हम सबको पता है समय से कीमती कुछ भी नहीं। एक बार समय चला गया फिर ना वो समय वापस आता है ना ही वो एज। भले हम शुरुआती दिनों में थोड़ा थोड़ा काम रोज कर रहे हो, रोज सिर्फ 2 चीजें सीख रहे हो, पर हमको वो रोजाना सीखनी होगी। किसी भी काम में माहिर होने के लिए बाद में हम उस चीज को ज्यादा टाइम देके और उस काम को निखार सकते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अपनी सपनों की मंजिल पाने के लिए अगर हम दौड़ नहीं सकते तो चल तो सकते हैं, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंग तो सकते हैं। इसका मतलब रोजाना अपने सपनों के लिए समय देना होगा, क्योंकि सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमें को करनी चाहिए। एक्सरसाइज। भले ही हम अभी सक्सेसफुल ना बने हो, हमको अपने शरीर की कीमत करनी चाहिए। यही ऐसी चीज है जो हमको हमारे सपने पूरे होने के बाद भी और जिंदगी भर हर चीज को एंजॉय करने के लिए साथ देती है। शरीर तंदुरुस्त होना ये जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर वो ही नहीं रही तो भले हमारे पास पैसे आए, वो किसी काम के नहीं। हमको रोजाना माइंड के लिए मेडिटेशन, शरीर के लिए योगा, जिम, वॉकिंग, जो भी आपको आपके शरीर के लिए अच्छा है वो आप कर सकते हैं, कम से कम 30 मिनट्स तक। उसके बाद आप बढ़ा भी सकते हैं 1 आवर्स तक। शरीर को हमको प्रायोरिटी देनी है हर हाल में, अपने हेल्दी सुदृढ़ भविष्य के लिए। स्किल। दुनिया में बहुत सारे स्किल है, उसमें से हमको सिर्फ ऐसा स्किल ढूंढ निकालनी है जो हमारी आदतों से रिलेट करती हो, हमारे अंदर जो गुण है उससे रिलेट करती हो। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारी जिस चीज़ में दिलचस्पी हो और लोगों की डिमांड हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करके काम कर सकते हैं। इसलिए घर वालों से किसी भी चीज़ के लिए पैसे मांगना सही है या गलत? ऐसा कहा जाता है हमको घर वालों से 18 साल के बाद पैसे नहीं मांगने चाहिए। ये भी सही है। हमको खुद को अच्छा नहीं लगता घर वालों से पैसा मांगना। मानो हमारी अभी एज है 25 साल और हमने 1-2 जगह पे काम भी किया है और थोड़ी बहुत सेविंग भी है, पर उतना काफ़ी नहीं है। घर की जिम्मेदारियाँ अभी भी माँ बाप के कंधों पर है और मानो आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी। एक मन तो ये कहता है खुद को 1 साल देके एक स्किल में माहिर होना चाहिए। दूसरा मन ये कहता है कि पता नहीं उस चीज से कुछ होगा भी या नहीं। अगर हमारी घर की परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत अच्छी भी है, जो माँ बाप के या फिर माँ बाप में से दोनों में से किसी एक है जो घर अच्छे से चला रहा हो और वो घर अच्छे से मैनेज भी कर रहा हो, तो हमको 1 साल कड़ी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए दे सकते हैं। अगर घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है तो बाहर काम कर कर खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। 1 साल के बाद हमारे पास उस काम से रिलेटेड तजुर्बा भी होगा कि इस चीज़ से
आगे कुछ होगा या नहीं। अगर नहीं भी हुआ तो हम अपनी कहीं छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं। 1 साल देने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भविष्य में रिग्रेट ना रहे। सिर्फ दिल में ये होना चाहिए कि जिंदगी में कुछ करना है। मुझे पता है कि माँ बाप की उम्र बढ़ रही है और साथ में हमारी भी, और हमको अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है ताकि उनको अपने बुढ़ापे में कोई चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। ये बात हमको अपने अंदर रखनी है ताकि जब भी हम कोई टाइम पास करें तो हमको अपने माँ बाप को देखकर हम अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना कभी भी ना छोड़ें। को मेहनत को आदत बनानी चाहिए। हर रोज अपने स्किल में माहिर होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हर रोज 2 चीजें सीखनी चाहिए। जो लोग हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमको ये बात याद रखना है, उनको अपने आप से दूर रखकर अपने गोल पर फोकस करके अपने सक्सेस से सामने वाले का मुंह बंद करना है। झगड़ा कर एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय उन लोगों से अपने आप को दूर रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। हमको खुद को पता होता है कि हम दिल से मेहनत कर रहे हैं या नहीं। रोज अपने आप से सवाल करना है कि मैंने अपना 100% दिया है या नहीं। रोज अपने आप को निखारना है। हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं। तो सिर्फ हमको अपने आप से सच बोलना है। पहला कदम। हम बहुत सोचते हैं पर पहला कदम नहीं उठाते और सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आगे क्या होगा। जब हम पहला कदम उठाएंगे तो आगे के रास्ते खुद ब खुद दिख जाएंगे। इस चीज़ को रिलेटेड किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर घर से बाहर निकलोगे तो ही मंजिल ज़रूर मिलेगी। गुमराह तो वो है जो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं। हमको अभी जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से सारा भले ही मुश्किल लगे, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। आगे के रास्ते उसके बाद दिखाई देंगे हमारे एक्सपीरियंस से। भले ही कुछ ना हो, हमारे पास अनुभव तो रहेगा। किसी भी काम को करने से पहले हमको उस काम को थोड़ा थोड़ा रोज करना चाहिए। डिवाइड करके करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं और कोई लोड भी नहीं रहेगा। ऐसे हम कोई भी स्किल काम सीख सकते हैं। मुझे पता है हमारे दोस्त कुछ हमसे आगे निकल गए, उनको सैलरी भी हमसे अच्छी है। अगर हम उनके साथ कंपैरिजन करने से बेटर है कि हम अपने आप से कंपैरिजन करें। भले आज हमारी एज 25 साल है और हम ये सोचे कि आने वाले 30 एज में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। उस सपने को साकार करने के लिए अगर हम आज एक्शन ले तो हम खुद को देख सकते हैं कि हम अब कैसे हैं। आने वाले 6 महीने बाद, 1 साल में क्या हम में बदलाव आता है। वैसे अगर हम कंपैरिजन करें तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमको अपने दोस्त से कंपैरिजन करने के बजाय हमको खुद पर विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं आप सबके दोस्त चूज टू क्लैरिटी चैनल के माध्यम से आप सबकी ज़िंदगी में क्लैरिटी लाने की उम्मीद करती हूँ।